देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवारे सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज 23 मार्च है। 23 मार्च पाकिस्तान के हवाले से एक ख़ास दिन, जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद तो बताया जाता है उसी वक्त पड़ गई थी जब इस खित्ते में पहले मुसलमान ने कदम रखा था। नाज़रीन कराम, इस ममलिकत मुल्क खुदादाद को बनाने के लिए सैकड़ों, हज़ारों, लाखों जानों की कुर्बानी दी गई। ये वतन हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ और ताहाल इस वतन को बनाने, सजाने और संवारने के लिए अफवाज पाकिस्तान मुसलसल कुर्बानी दे रही है। आज मेज़बानी के बाकायदा फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अमजद कुरैशी और कामरान चावला। लेकिन नाज़रीन कराम, आज मैं इस सीट पर इसलिए बैठा हूँ कि मैंने अपने दाएं बाएं उन दोस्तों को बिठाकर अपने आप को बड़ा करने की, अपने आप को खुश करने की, अपने आप पर फ़ख्र करने की कोशिश की है कि जो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी तारीकी का रोना नहीं रोया, कभी भी शबे स्याह पर तबर्रा नहीं भेजा। ये वो दोस्त हैं जिन्होंने मशल उठाई, अपने हिस्से का दिया जलाया और खल्के खुदा की खिदमत करने निकल पड़े। पाकिस्तानियों की खिदमत बिला रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब करने वाले ये दो ऐसे मेरे प्यारे भाई आज मेरे साथ मौजूद हैं। आइए मैं आपका तारुफ कराता हूँ। मेरे सीधे हाथ पर मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन रूमवी। आप सरबरा हैं अल गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के, और उन लोगों में शामिल हैं कि जो अपने हिस्से का दिया हर रोज़ जलाते हैं। इनकी जहतें क्या हैं, इनके काम क्या हैं, यकीनन मैं आपको भी इससे रूशनास कराऊंगा। और मेरे बराबर में दूसरा जो मेरा भाई बैठा हुआ है, इसके काम भी ऐसे ही हैं कि इसने खल्के खुदा की खिदमत को ओढ़ना बिछोना बना रखा है। मेरे साथ बैठे हुए हैं परवेज़ इकबाल आराई, आप अल शरीफ फाउंडेशन के रूह रवा हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ यकीनन चूँकि एक नात का हवाला आपको पता है हमारे साथ साथ चलता है, तो हाफिज़ फ़ुरक़ान क़ादरी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। रूमवी भाई, आपसे शुरू करते हैं। ये जो हमने तुम्हीद बांधी है कि हम एक रोना रोते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। अच्छा, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया का जो हवाला होता है वो रियासत का एक हवाला होता है। हम पिछले 77 सालों से बहुत सारे महाज़ों पर लड़ते आ रहे हैं। वो हमारे पास सियासी इस्तेहकाम जो है वो भी मुसलसल नहीं रहा। लेकिन इन सब बातों का रोना रोने के बजाय जो सरकार के काम है सरकार जाने। ओके, शेर है कि वो उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। कहां से शुरू किया, कहां तक लेकर आ गए हैं आप इस पैगाम मोहब्बत को, खल्के खुदा की खिदमत को? बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों शुक्राने उस ज़ात करीम के जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। बेशक, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। करोड़ों दूत व सलाम आका इनामदार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो रहमतुल लिल आलमीन है। बेशक आपका सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है और रोशनी का वहीं पता चलता है जहाँ पे तारीकी होती है। सुभान अल्लाह। तो नहीं इकबाल ना उम्मीद अपने कश्ते वीरां से, सुभान अल्लाह। ये नम हो मिट्टी तो बड़ी जरखेज़ है साकी। ऐसा ही है। तो अल गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने अपने सफ़र का आगाज़ उस वक़्त किया जब बहुत ज़्यादा एक तरह से नौजवान जो थे वो अताप का शिकार थे। उनके सामने कोई रास्ता नहीं था।
तो हम बजाय उस नाउमीदी में, उस अंधेरे में डूबने के, हमने अपने हिस्से का, वो जो आपने बात की, अपने हिस्से की जो है वो हमने एक रोशनी जला के और कदम आगे बढ़ाया। और साहिर भाई, जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो गलियों से, मोहल्लों से वो रोशन जो दिए थे ना, वो निकलना शुरू हो गए थे। तारीकी को तोड़ने के लिए जब एक जुगनू भी मैदान में आए ना, तो वो यकीन सल्तनत हिला देता है। बिल्कुल। तो ये देखकर हौसला मजीद जो है वो बढ़ा, और कोशिश हमने की कि जी वही आप वाली बात जो आपने की कि उनका काम सियासत है वो जाने और हमारा काम मोहब्बत है। तो अलगोसिया ने नौजवानों के अंदर एक उम्मीद की किरण और मायूसी को जो है वो कम करने की कोशिश की। कभी भी वसाइल का रोना जो है वो हम लोगों ने नहीं रोया। हमने कोशिश की कि हम एक अच्छा मैसेज, एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छा विजन जो है वो नौजवानों को दें, क्योंकि नौजवान इस मुल्क की बहुत बढ़ती हुई तादाद है। बिल्कुल ठीक। और इसको हमने मायूसी में नहीं जाने दे रहा। अगर ये नौजवान मायूसी में चला गया तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह एक इवेंट था हमारा, मैं समझता हूं कि उस इवेंट ने ही हम लोगों पहला बड़ा इवेंट जो था उसने हमें पूरी दुनिया में रोशनास कराया, और वो था अलगोसिया सालाना शादी मेला। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो हमने 7 बच्चियों से, मुस्तहिक यतीम बच्चियों से, हमने उनकी रुखसती से उसका आगाज किया था। और इज्तिमाई शादियों का वो पहला एक हवाला था जो यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसमें इतनी इज्जत दी कि फिर वो प्रोग्राम जो है वो नश्तर पार्क में हमने अपने बनाए हुए रिकॉर्ड जो है वो खुद ही तोड़े, और लास्ट हमने जो किया वो हम 200-250 बच्चियों को हमने इज्तिमाई तौर से जो है रुखसत किया। उसमें ना कोई रंग था, ना कोई नस्ल थी, ना कोई बरादरी थी, ना कोई जुबान थी। सुभान अल्लाह। और आप देखें वही नौजवान थे, उन्होंने ही उन बच्चियों को जो है, हालांकि ना कोई उनके वो कोई रिश्ता था, ना कोई वो उनके बरादरी के थे, ना वो कोई उनके जुबान वाले थे, लेकिन उस भाई ने, उस नौजवान ने अपनी मुसलमान बहन होने का जो है वो सबूत देते हुए उन बच्चियों के सरों पे हाथ रखा और उनको इज्जत आबरू से रुखसत किया। और ऐसे नहीं कि सिर्फ दरिया बिछा के, बाकायदा वो बच्चियां जो मुस्तहिक थी और जिनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी रुखसती होगी, उन बच्चियों को कुरैशी भाई ऐसे रुखसत किया है कि जब वो बच्चियां नश्तर पार्क में आई हैं तो उनको उनका पांव जमीन पे नहीं लगने दिया है। सुभान अल्लाह। बग्गियों में बिठाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बग्गियों में बिठा के, जैसे उनके ख्वाब से भी बढ़कर शहजादियों की तरह रुखसत किया। सुभान अल्लाह। और जो है उनको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ दुनिया ने देखा, और लग रहा था कि वाकई साहिल भाई ने बोला कि किसी शहजादी की शादी हो रही है। और उसमें हम मुखैर हज़रात का भी उसमें बड़ा हमारे साथ ताउन रहा, इंतजामिया का भी हमारे साथ बहुत ताउन रहा, और सिंध पुलिस की तरफ से हमें बैंड मिलता है जो उन बच्चियों को वेलकम करता है, माशाअल्लाह, उन बच्चियों को वेलकम करता है। बड़ी बात है। तो वाकई वो ऐसा लगता था कि कोई शहजादी आ रही है। और जब वो रुखसत होती थी तो मंसूर भाई, यानी कि उनके वालिदैन अगर हयात हैं तो वो हाथ उठा के नहीं बल्कि दुपट्टे उठा के, झोलियां उठा के दुआएं दे रहे होते थे। और 19 को 2019 पे जब कोविड का था तो वहां पे थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। जाहिर सी बात है, पूरे दुनिया की सरगर्मियां बिल्कुल वो मुअत्तल हो गई थी। तो वो है, फिर उसके अलावा जो है वो हमारा सालाना राशन का इवेंट होता है, और हम नौजवानों को 24 घंटे जो है ना मसरूफ रखने की कोशिश करते हैं। सबसे बेहतरीन एक तो यह है कि वो अपना जो है वो जॉब करें, रोजगार करें, पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, और अपने घर की जिम्मेदारियां हैं वो अदा करें। उसके बाद वो इलाकाई मसाइल के अंदर अपना जो है वो किरदार अदा करें। सेवरेज का मसला है, सफाई का मसला है, कहीं कोई नाजायज हो रहा है, कहीं पर किसी किस्म की, तो उन नौजवानों को हम आगे लेके आ गए हैं तरबियत के तौर पे। जी आगे लेके आ गए हैं कि भाई आप इस गली के लीडर हो, आपकी जात से लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलगोसिया ने यह मैसेज दिया है कि जी आप जिसको वोट देना चाहें दें, जिस पार्टी को, सारी पार्टियां हमारी हैं, पाकिस्तानी की पार्टी है, मतलब बेसिक सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी सियासी पार्टियां सब, आप जिसको लाइक करते हैं उसको लाइक करें, लेकिन जहां इज्तिमाइयत की बात है वहां पर आप जो है वो अपना एक किरदार अदा करें। तो ये नौजवानों के अंदर एक हमने अलगोसिया ने, वरना समाजी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी है, हर किसी का अपना एक अंदाज है। अलगोसिया का ये अंदाज है जो अलगोसिया लेके आई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम
ओवरसीज में भी जो है माशाल्लाह आगे हैं, वहाँ पे अमेरिका के अंदर, दुबई के अंदर माशाल्लाह और इंग्लैंड में, इटली में माशाल्लाह जो है वहाँ पे भी यहीं के नौजवान साथी हैं जो हमारे साथ वर्क कर रहे थे। सुभान अल्लाह। अब वो जो है वो अपने जॉब के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में वहाँ पहुंचे हैं, तो देखें वही जजबा जो यहाँ था वो वहाँ पे भी है, बल्कि दुगना हो गया, वहाँ उनका ज्यादा हो गया। असफर फरीद फारूकी हमारे इंजीनियर असफर फरीद फारूकी साहब हैं, तुराब साहब हैं, ये अमेरिका में, आफ्ताब हैं, वकार हैं, ये साउथ अफ्रीका में। तो बहुत अच्छी एक माशाल्लाह जो है वहाँ पे भी जो है यही पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान का प्यार, पाकिस्तान का पैगाम जा रहा है वहाँ पे। हाँ खैर, किसी ने कहा ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल लग, लोग साथ आते गए और कारवां में माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारवां में इजाफा फरमाए। परवेज इकबाल भाई आपकी तरफ आता हूँ, अल शरीफ फाउंडेशन कब आगाज होता है, कब दिमाग में आती हैं चीजें, कब दोस्त साथ बैठते हैं कि भाई कुछ अच्छा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर भी आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया। देखिए, मैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इस वेलफेयर के काम से मुंसलिक था और मुख्तलिफ प्लेटफार्म से हमने काम करने की कोशिश की, लेकिन जो हमारा अपना एक विज़न या अपनी एक सोच थी वो हमें पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्लानिंग है, हर बंदे का अपना एक विज़न है। तो 2015 में हमने अल शरीफ फाउंडेशन के प्लेटफार्म को से स्टार्ट किया और उसको प्रॉपर लीगल वे पर रजिस्टर्ड करवाया और तमाम जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, और उसके बाद फिर हमने 1 अमले से काम स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 150 के करीब गाड़ी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में उनकी सर्विस है? जी, कराची से बाहर का ऑपरेशन जितना भी है वो देख रहा है, और उसके अलावा कराची के हवाले से रोड एक्सीडेंट और एमरजेंसी सलाह वगैरह वो गाड़ी हमारी यहाँ कराची में भी रवां दुआ है। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में कॉल आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचते हैं। और ये दूसरा शोबा हमारा एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। 1500 बच्चे हमारे सिस्टम के तहत वजीफ़ों में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। दीगर डोनर्स के तावन से हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं। तो IT लैब्स हमारी काम कर रही हैं, और उसके अलावा ऑनलाइन भी हम बच्चों को IT के हवाले से पढ़ा रहे हैं, ताकि वो स्किल्ड उनके अंदर पैदा हो और वो मांगने वाला हाथ देने वाला हाथ बने। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी सोच है। उसको उसके अंदर कोई न कोई एबिलिटी, कोई न कोई हुनर उनके पास आ जाए। उसके अलावा हमारा एक सिस्टम है इलेक्ट्रिशियन के हवाले से, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ सके इलेक्ट्रिशियन का काम सीखते हैं, चाहे वो गाड़ियों के हवाले से इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो आम घरेलू मामलात में इलेक्ट्रिशियन है। उसके अलग अलग हमारे पास सोर्सेज हैं उनको सिखाने के हवाले से। ट्रेनिंग स्कूल है जो दर्जी बच्चे बनना चाहते हैं। फिर उसके अलावा फैब्रिकेशन, फ्रिज जैसी, कार मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इन गाड़ियों के अंदर भी 20 पार्ट्स आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। किसी भी फील्ड में कोई बच्चा काम सीखना चाहता है या सीखा हुआ है, सीखा हुआ तो हम उसे जॉब देंगे, सीखना चाहता है हम उसे और ये बुनियादी चीज़ जो आप वाजे कर रहे हैं, मैंने जो बात समझी परवेज भाई कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैट्रिक, इंटर, BA करके बच्चा जो है वो इधर उधर ना रुले नौकरी की तलाश में, हुनर सीखे और हुनर सीख के एक कारामद रुकन के तौर पे माशरे में शामिल हो। और दूसरी बात है कि उनके पास स्किल्ड है ना, कोई भी एजुकेशन उनके पास है, वो हमसे रब्ता करे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम जॉब देंगे। राही साहब, आपने तमाम शोबा हाई जिंदगी का अहाता किया है, मतलब दर्जी भी बना रहे हैं, मैकेनिक भी बना रहे हैं। हमारे पास 40 शोबे हैं जो काउंटेड है, जो काउंटिंग में है। बाकी इसके अलावा कोई भी शोबा लेके आता है, हम ये नहीं कहते यार हम ये काम नहीं करते, मतलब ये हमारा विजन ही नहीं। क्या बात है। और औरतों के हवाले से हमारी कंसल्टिंग काम कर रही है। बहुत सी खवातीन को अभी हमारा प्रॉपर दारुल-उल-मान नहीं है, 20 के करीब खवातीन को हमने शेल्टर फ्राहम किया मुख्तलिफ जगह पे। उनको इसी तरीके से वालिद बुजुर्ग जो हैं, ऐसी ऐसी स्टोरियाँ हैं कि उनकी औलादों ने जिनको पैदा किया उन्होंने घरों से कैसे निकाला हुआ, एक बड़ी अलग से कहानी बन गई। तो उनको हमने अपना बाप समझ के, अपना माँ समझ के, अपनी बहन समझ के, इवन रात के 2-2 बजे मतलब दरवाज़ा ठक ठक होता है, मैं अपने घर की बात करता हूँ, दरवाज़ा खोलते हैं तो यंग लड़की जवान सर पे दुपट्टा नहीं खड़ी होती है, भाई मुझे पनाह चाहिए। तो ये ऐसा सीन होता है कि हमें समझ नहीं आ रही, अल्लाह अकबर, घर में रखें, बाहर भेजें, क्या करें। तो हम मतलब कानून को साइड पर रखते हुए उसको फिर घर बैठाएंगे, तो उसके सर पे दुपट्टा देंगे, फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई मुतल्लिका इदारों को इन्फॉर्म करेंगे। उस तरह की एक सीन नहीं है, बेशुमार सीन है। और उसके अलावा जो खवातीन समझती हूँ अनसेफ हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा, तो उसमें हमारी एक मसालती कमेटी है, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में गए हुए मैटर ला के सॉल्व करने की कोशिश, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर वहाँ नहीं सॉल्व होता तो फिर कोर्ट में उनको जो जायज़ हेल्प है वो हम कानूनी मदद फराहम करते हैं। और इसके अलावा अभी जैसे तीसरा अशरा चल रहा है, वैसे तो हमारा यकम रमज़ान से काम स्टार्ट है, हर साल
आम लोगों का शौक होता है ना, वो जानवर लेके आज़ाद करते हैं, परिंदे आज़ाद करते हैं। तो हमारा एम है हम इंसान आज़ाद करते हैं जेलों से। जिन लोगों के जुर्माने लगे हुए हैं वो 2-2 साल से 3-3 साल से जेलों में पैसे नहीं है उनके पास, पैसे नहीं है, और अच्छा उन पर भी हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है कि उनका रिकॉर्ड क्रिमिनल ना हो और वो वाकई ही उनके साथ लोग हों जी। तो उस पर इंशाल्लाह हम इसी वीक में, इससे 2 दिन पहले, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल मंसूर भाई ये सारे कामों से बढ़कर काम कर रहे हैं। मतलब जानवर तो लोग आज़ाद करते हैं, हर दूसरा आदमी करता है। मैंने कहा ना कि आज मैंने अपने अतराफ उन लोगों को बिठा के खुद पे फख्र करने की कोशिश की है जो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। ये रोना नहीं रोते कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, रियासत ने हमें क्या दिया, सियासत ने हमें क्या दिया, हुकूमत ने हमें क्या दिया। तो भैया अपना अब देने वाले बनो यार, अपनी जात से जो दिया जला सकते हो वो जलाओ और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करो। इकबाल ने कहा था कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तो जिसकी निस्बत से हम जुड़े हुए हैं भाई, बेशक उसके बाद आपको सीना तान के निकलना है। तो बस निस्बत का जिक्र हो गया तो हाफिज फुरकान की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है फुरकान काजी साहब कुछ अता कर दें। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नियारे हुए हैं, ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, हाँ कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा। जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा। जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, कोई मुना लगाता था हमको, और पास तक ना बिठाता था हमको। कोई मुना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। चाहते हो अगर नेक नामी, तो
आले ज़हरा की कर लो गुलामी, चाहते हो अगर नेक नामी। आले ज़हरा की कर लो गुलामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। उनके सदक़े में ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। उनके सदक़े में ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। हश्र के रोज़ जब मेरे आका उम्मती की शफात करेंगे, हश्र के रोज़ जब मेरे आका उम्मती की शफात करेंगे, उम्मती की शफात करेंगे। तो रब कहेगा उन्हें मैंने बख्शा जो दीवाने तुम्हारे हुए हैं। रब कहेगा उन्हें मैंने बख्शा जो दीवाने तुम्हारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो सिलसिला गुफ्तगू का यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए, अभी हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और जैसे कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे रूमी भाई की, और मौज़िज़ मेहमान और भी थे हमारे। ये गुफ्तगू के अंदर मुझे एक बात याद आई कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज 22वीं रोज़े की सहरी का एहतमाम किया गया है K21 न्यूज़ की जानिब से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही प्यारी सी हदीस है, बहुत ही प्यारी सी आयत है, वो शॉर्टकट में मैं आपको बताना चाहूँगा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह बताइए लैलतुल क़द्र क्या है। तो अम्मा आयशा को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लैलतुल क़द्र रमज़ान की वो रात है कि अगर जिसको मिल जाए तो उसके साबिक़ा सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम में 30वें पारे को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक सूरत मौजूद है सूरतुल क़द्र के नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। लैल वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। सुभान अल्लाह। फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीने की इबादत से बेहतर अफजल है। बेशक लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सुभान अल्लाह। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। सुभान अल्लाह। ये एक ऐसी रात है नाज़रीन किराम, 365 दिनों के अंदर कोई भी हदीस, कोई भी कुरान करीम के अंदर ऐसी आयत या हदीस नहीं मिलती जिसके अंदर ये बताया गया हो कि जिब्राइल अमीन ख़ुद ज़मीन पर आते हों, सिवाय इस आयत के अंदर कि लैलतुल क़द्र 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इसी रात को जिब्राइल अमीन ख़ुद ज़मीन पर आते हैं और लोगों के नामे अमाल देखते हैं। क्या है, कब से है, हत्ता यहाँ तक के तुलुए आफ्ताब हो जाए, यानी कि सूरज जब तक ढल नहीं जाता, जब तक
आपके जो मामलात हैं हर इंसान के वो देखे जा रहे होते हैं। नाज़रीन किराम, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह, अगर लैलतुल कदर किसी को मिल जाए तो उसमें क्या क्या करे, कैसे काम करे कि रब उनसे राज़ी हो जाए। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हम सब की जानें कुर्बान, हम सब की तमाम तर अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है वो सब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे तमाम मालो अस्बाब कुर्बान। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा तुम पढ़ा करो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि या अल्लाह तू माफ़ करने को पसंद करता है, बेशक मैं तुझसे माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे तू माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। तो ये वो दुआ है। जनाब अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लैलतुल कदर को तलाश करो रमज़ान की ताक रातों के अंदर, आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर। ताक रातें कौन सी हैं? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। नाज़रीन किराम, बड़ी खूबसूरत, बहुत मुसर्रत वाली, बड़ी रहमत वाली ये घड़ियाँ गुजर रही हैं। जहाँ ये घड़ियाँ गुजर रही हैं, जहाँ पर आप क़याम कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने रब को राज़ी कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इतनी गर्मी के अंदर आप अपने रब को मनाने में तुले हुए हैं, तो एक काम करें, अगर चाहते हैं कि 1000 महीने की इबादत पा लें आप, तो आप लैलतुल कदर का भी एहतमाम करें। सुभान अल्लाह। लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कि साहिर भाई, बहुत सारे जो लोग हैं वो मार्केटों की जानिब जा रहे हैं और इन मामलात में मशगूल हो गए हैं जिस काम के लिए रातें नहीं दी गई थी। अभी आप देखिएगा, रोज़ा जैसे ही अफ्तार होता है मार्केटों के अंदर रश लग दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि रब को मनाने के लिए ये रातें हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। नाज़रीन किराम, अब मैं अपने जो मेहमान थे, जो गुफ्तगू आपसे कर रहे थे, मैं चाहूँगा रूमी भाई वहीं से अपने हम रूमी भाई की तरफ भी जाते हैं और पहले हम खुशामदीद भी कह लेते हैं। हमारी एंकर निदा शेख जो हैं वो हमारे दरमियान आ गई हैं, मेरी सीट उन्होंने संभाल ली है और हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं अमजद कुरैशी और कामरान चावला की नशिस्तों पर। रूमी भाई, जो गुफ्तगू इस नौजवान ने की, वो जो आपने जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया था ना, और मैंने जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया था, ये उसकी वाज़ेह मिसाल है कि नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। ऐसा ही है। हमारा ये नौजवान वाज़ेह कर रहा है कि आज का नौजवान बहुत कुछ जानता है, बहुत सी सारी सलाहियतें रखता है, बहुत कुछ करना चाहता है। नौजवानों के हवाले से जैसे परवेज़ भाई ने भी एक प्लान किया, क्या गौसिया के फ्यूचर प्लान्स हैं, हम ज़रा उन पे भी आप जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बात तो वही है और मायूसी जो है वो हमारे मज़हब के अंदर बिल्कुल कुफ्र है। जी हराम है। तो हमने तो अपने नौजवानों को मैसेज देना है कि हालात कैसे ही क्यों ना हो, हमें ये गिला नहीं करना कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, हमें ये कहना है कि हम इस मुल्क को क्या दे सकते हैं। हमें अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर जो है वो अपने हिस्से की जो मेहनत है ना वो करनी है। और इंशाअल्लाह ताला आप ये देख लें कि अल गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में एक नेटवर्क काम कर रहा है जो मोहब्बत को फैला रहा है, जो नफरतों को ख़त्म कर रहा है। और अल गौसिया के अंदर साहिल भाई, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है और मुझे भी ये शर्फ हासिल रहा है कि गाहे गाहे मैं आपके प्रोग्रामों में शरीक रहा हूँ माशाल्लाह। तो ये यानी कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों का जो है वो गैर सियासी अंदाज से अपनी एक्टिविटी को प्रैक्टिकली लेके आना, ये इस बात का सबूत है कि नौजवान मायूस नहीं हो रहा। और इंशाअल्लाह ताला यही नौजवान जो है वो आगे बढ़कर अपनी गलियों, अपने मोहल्लों, अपने इलाके, अपने आस पड़ोस वालों के लिए जो है वो जहमत नहीं रहमत बनेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आज से जो है वो तीसरा अशरा हमारा लग चुका है और इसके अंदर यहाँ पे जिक्र हुआ कि लैलतुल कद्र का, तो वो भी आप रातें इन दिनों के अंदर आप तलाश कर रहे हैं कि कौन सी वो रात होगी जिस दिन लैलतुल कद्र हमें नसीब हुई। और उसी के साथ साथ आज 23 मार्च भी है। तो सबसे बड़ी बात देखें यह है कि इन्होंने बात की ना कि आज का जो नौजवान है वो हिम्मत नहीं हार रहा, वो आगे बढ़ने की जस्तजू कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं ये बात बोलूँगी कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर जितने हमें मुश्किलात का दुश्वारी हुई, जिन चीज़ों का हम लोगों ने फेसेस किया, तो जब आपने किसी भी मुल्क में देखा होगा जब आज़ादी आती है ना, तो आज़ादी से पहले जो हलचल होती है ना वो नौजवानों में यही होती है, फिर उसके बाद हालात चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। तो आई होप सो कि इस माह मुबारक के सदक़े के अंदर
और जैसे आज 23 मार्च भी है, तो अल्लाह ताला बस पाकिस्तान के अंदर इसी आज़ादी को आगे लेकर चले। आमीन, और आमीन। जो नौजवानों का जो एक माइंड सेट हुआ हुआ है कि अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को आगे लेके जाना, बस मायूस नहीं होना, बिल्कुल बस ऐसा ही मायूस है, नहीं होना। बिल्कुल। अच्छा, मायूसी हमें पता है कब होती है? क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं सारी चीज़ें, मगर हमें सही से ना गाइडेंस नहीं मिल पाती है। ये गाइडेंस, ये issue है। यहाँ इंटरप्ट करूंगा। जो गाइडेंस का हवाला है ना, आज जो आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आपने कहा वो लैलतुल क़द्र पे कोई खास प्रोग्राम करें, उसकी भी तरतीब इंशाल्लाह आज हम नाजरीन से शेयर करेंगे। प्लस ये कि वो जो आप कह रही हैं, ये दोनों हमारे जो बड़े भाई हैं, ये इसीलिए आज हमने बिठाए हुए हैं। परवेज भाई अभी आपको गुफ्तगू में बताएंगे कि नौजवानों के लिए कैसे ट्रैक मुरत्तब कर दिए। कोई मतलब सिर्फ जुड़ना है, आपने पॉजिटिवली आए। परवेज भाई, क्या फ्यूचर प्लान है, वो भी जरा डिस्कस हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है। इसके हवाले से मैंने पहले भी डिस्कस की, और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल का नौजवान बच्चा है, बड़ा है, सब के लिए अल-शरीफ फाउंडेशन के दरवाजे खुले हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, सिखाना चाहता है, हर प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है। जैसे पहले मैंने जिक्र किया, अगर हमारे पास पढ़ा लिखा बच्चा आता है, उसको हम जॉब भी देते हैं और पढ़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो IT सीखना चाहता है, चाहे वो कंप्यूटर के हवाले से कुछ सीखना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, हमारे पास इंटरमीडिएट कॉलेज तक सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है जी। हम उस पर सिखाने के अलावा फिर स्किल्ड प्रोमो के अलावा ड्राइविंग स्कूल है, टेलरिंग स्कूल है, मैकेनिकल है, वर्कशॉप्स हैं, इवन 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे पास है। तमाम शोबाजात में हर बच्चे को, हर आज के नौजवान को हम वेलकम करते हैं। यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दे दिया। इस प्लेटफॉर्म के हवाले से हमारा मैसेज है, हमारी वेबसाइट पर जाएँ, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम उनको जो उनकी सोच है उसके मुताबिक उसको मुस्तक़बिल देने की कोशिश करेंगे। जॉबलेस है तो जॉब देने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा एक शोबा शादी ब्याह के हवाले से भी ऑलरेडी काम कर रहा है। माशाल्लाह। हम 100 बच्चों की अभी तक इज्तिमाई शादी करवा चुके हैं माशाल्लाह। और 700 बच्चों की एज ए मैच मेकर हमने शादी करवाई है। माशाल्लाह। तो रिसेंटली इस रमज़ान में भी हम एक बच्ची की रुश्ती कर चुके हैं, जिसका वलीमा। वो रूमी भाई, वो जो आप बात कर रहे थे, जब आप कोई काम करते हैं लोग उससे इंस्पायरेशन लेते हैं। हमने भी कुछ, जब हमने रमज़ान ट्रांसमिशन की तो सिलसिला शुरू किया कि यार कुछ हमारे साथ ऐसे दोस्त हमें नज़र आए सफ़ेद पोश, जिनकी मदद करना ज़रूरी था, क्योंकि वो किसी भी दस्तरखान पे नहीं बैठते हैं, जाके कहीं मस्जिद के बाहर हाथ नहीं खड़ा, कहीं दरवाज़ा नहीं बजाते। तो हमने भी काम शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने बड़ा उसमें करम किया। जुड़ जाइए, किसी रास्ते से जब आप जुड़ जाते हैं तो फिर कर्म करने वाली जात अल्लाह की है। और हम तो वही बात है ना कि जब हुकूकुल इबाद की बात आती है ना, तो हुकूकुल इबाद कहते हैं किसे? यही है ना हुकूकुल इबाद के आप अल्लाह ताला की मखलूक के लिए सोचें, आप उनका दर्द रखें। अल-शरीफ के जो दस्तरखान है ना, इसमें एक खूबी है कि हमारे जितने भी दस्तरखान है, अभी इफ्तार दस्तरखान चल रहा है, तकरीबन 5000 से ज़्यादा एक ही प्लेटफॉर्म पे एक टाइम पे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह। और उसमें हमारा सिस्टम ओवरऑल लेडीज़ का रहता है। किसी दस्तरखान में आपको लेडीज़ नजर नहीं आएगी। अच्छा, तो हमने एक सिस्टम ऐसा रखा है कि लेडीज़ और बच्चे छोटे उनको अलग से जो है खाना सर्व करते हैं, जो जेंट्स है उनको अलग से। और अब रमज़ान में भी ख़वातीन ऐसे आती हैं और ऐसा माहौल होता है कि हम अपनी फैमिली में बैठ के रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, और उनकी कोई फोटोग्राफरी नहीं, कोई तस्वीर नहीं। 10 लोग अफ्तार करवाते हैं तो आपको 5000 लोग एनी टाइम पे। मैं ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आपकी बात से आता हूं कि मैं, अगर हम नात ले लें उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नौजवान हमारा दोस्त नाज़रीन कराम, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे साथ जो ऐसे दोस्त जो हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं, वो भी किसी ख्वाहिश का इजहार करें तो हमें बहुत खुशी होती है। मेरा ये नौजवान दोस्त जो है वो K21 का न्यूज़ एंकर है, और मेकअप रूम में ये एक खूबसूरत सी नात पढ़ रहा था, तो मुझे भी अच्छा लगा, हमारी निदा शेख को भी अच्छा लगा, तो हमने कहा कि आइए सामने पढ़िए कैमरे के, और हमारे नाजरीन को भी लुत्फ हमारे प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाइए। कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है
खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सर वो समर से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। शेर सुनिएगा। हुआ कैसे तर से वो सर जुदा, जहाँ इश्क है वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो ही जात है, वो ही जिनको शेरे खुदा कहें, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहें, वो ही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इतनी प्यारी नात आप लोगों ने समाअत फरमाई है इस शहरी ट्रांसमिशन के तवस्सुत से। अब मैं चाहूँगा कि रूमी भाई और परवेज भाई से कोई पैगाम। अच्छा, हम एक चीज़ की करेक्शन कर दें आपको ना, क्योंकि नॉर्मल एक्सरसाइज में रूमी भाई ही बोला जाता है। हाँ। रूम वी जी, रूम वी भाई। अच्छा, को जो है रूमवी भाई मतलब अच्छा बुरा नहीं मानने की बात है, क्योंकि नॉर्मल जबान पे चढ़ा हुआ है रूमी भाई रूमी भाई रूमी भाई। सही प्रोनाउंसिएशन जो है रूमी भाई, थोड़ा सा इस पे भी बता दें कि रूम वी क्यों है। माशाल्लाह, हम तो ये समझ रहे थे कि रूमी भाई हैं आप, तो रूम वी क्यों है ये बता दें जरा। बहुत ही और ये मैं बताना चाह रहा था। अभी आपने जो है वो निस्बत की बात की थी नाज शरीफ से पहले, और निस्बत ही आपको आपकी पहचान है अगर देखा जाए, समझे ना, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं है। तो ये जो रूमवी है ये हमारे पीरो मुर्शिद जो है जिनसे मैं बैत हूँ, हज़रत सैयदना मीर रज़ाउल अंबिया अल मारूफ पीर रूमी शाह साहब, आपका दरबार शरीफ जो है कामोके में है माशाअल्लाह, और आपके वालिद साहब का दरबार जो है वो बाबा आलम शाह बुखारी जामा कलात पे उसके बराबर में हज़रत मीर अहमद सदीक अल मारूफ शाह कातिर रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह। तो ये जो नौकरी है ये वहीं की है, लगी हुई है और अपने पीरो मुर्शिद के नाम की निस्बत से रूमवी नाम रखा हुआ है, ये है। अच्छा रूमवी भाई, अब ये बताइएगा कि जो अवाम देखना चाह रही है आपको, माशाल्लाह आपने बड़ी इल्मियाना गुफ्तगू करी और काफ़ी काम चल रहा है आपकी तंजीम का, कोई एक ऐसा पैगाम दे दें कि आज का नौजवान हो या बच्चा हो तो वो उस पैगाम के निस्बत से आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जाहिर सी बात है, और आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है कि हम इस जो है वो रोशनी को मज़ीद फैलाएं जी। उन गलियों तक जहाँ पे मध्यम रोशनी जा रही है लेकिन फिर भी अंधेरा वहाँ पे ज़्यादा है, तो हिम्मत ना हारें, मायूस ना हो, ठीक है। और ये काम वो है जो अल्लाह ताला
किसी किसी से लेता है। बेशक। तो आप जो है अगर अल्लाह पाक सुब्हानो तआला ने आपको चुन लिया है तो फिर आप ज़मीनी खुदाओं से या ज़मीनी मसाइल से ना डरें नहीं। आप कदम आगे बढ़ाएं, इंशाअल्लाह ताला जो है वो रास्ते निकलेंगे और गैब से जो है वो आपकी मदद होगी। नियत साफ होनी चाहिए। बहुत प्यारा मैसेज है भाई रूमी भाई आपका, तो बिल्कुल भी खूबसूरत घबराना नहीं है आपने और आगे बढ़ते रहना है। जब आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो मुश्किलात ज़रूर आएंगी, पर रूमी भाई का यही कहना है कि हिम्मत मदा तो मदद खुदा। अब हम जाएंगे परवेज भाई की तरफ के वो भी कोई पैगाम देना चाहें। और परवेज भाई इसमें ऐड करूं इस नौजवान की बात में जो रूमी भाई ने कह दिया कि चुनीदा लोग होते हैं, अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं, वो खास लोग होते हैं सेलेक्ट करता है, जिन्हें अल्लाह जो है वो चुनता है, सेलेक्ट करता है अपने बनी नौ इंसान की मदद के लिए। बिला रंगो नस्ल आप काम कर रहे हैं। सलाम है, तहसीन है आप पर भी और रूमी भाई पर भी। वाकई क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, वो उन लोगों को कि जो चाहते हैं कुछ अच्छा करना और जो मायूस हैं उनको भी उन मायूसी से निकालें? जी बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा जिस कोई माँ हमारे बाप जिनकी औलादों ने घरों से निकाल दिया है, उनके हम बेटे हैं, वो हमसे रब्ता करें। जो बेरोज़गार हैं वो हमसे रब्ता करें। और उसके अलावा हमारी बेटियाँ जो शादी ब्याह के लिए बैठी हैं, चाहे जहेज़ के हवाले से, चाहे रिश्ते के हवाले से, मैच मेकिंग के हवाले से, वो हमसे रब्ता करें। और ख़ास तौर पे जेलों के हवाले से अभी मेरी बात हो रही थी, उसमें हमारा मैटर तकरीबन क्लोज़ है, लेकिन मज़ीद 2 दिन तक हमें कोई साइल हमसे रब्ता करता है। हम कोशिश करेंगे कि वो भी उनके लिए हम हेल्प करके उनकी भी रिहाई में उनकी हम हेल्प कर सकें। कोई आप अपने वेबसाइट का कोई एड्रेस बताना चाहें? ये आपका कैमरा है रूमी भाई, आपसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कोई जब परवेज भाई बात कर लें तो आप भी अगर कोई अपना नंबर, कोई लोग जो जुड़ना चाहते हैं, जो आपके साथ दोनों एंगल से या तो वो मदद मांगेंगे या फिर मदद के लिए आपके साथ खड़े होंगे, तो ये आपका कैमरा है। हमारा वेबसाइट www.alsharif.org, इस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन 1027, उस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन 0300 221 777 इस पर रब्ता कर सकें। और हम तो हर जितने भी हमारे डोनर्स हैं या हमारे वॉलंटियर काम करने वाले हैं या दीगर दोस्त अहबाब हैं, सबको खुलेआम दावत है, हमारे साथ आएँ, जुड़ें, जिस डेजिग्नेशन से चाहें काम करें, जिस पोस्ट पे चाहें काम करें, जिस फील्ड में चाहें काम करें। और दूसरी बात है कि बच्चों के हवाले से मेरा मैसेज ये है कि हम ये कहते हैं हमें क्या मिला, खुदा के वास्ते आप ये चीज़ हमारे दिमाग से निकाल दें, हमें क्या मिला, ये आप बताएं कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया, सुभान अल्लाह, क्या देना है। आपके दिमाग में ये बात होगी तो इस पर आप मेहनत करें, वर्किंग करें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस मुल्क पाकिस्तान को बेहतर समझ में लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। रूमी भाई आपका ये कैमरा है, जो आप कोई एड्रेस, कोई साइट, वेबसाइट का कोई एड्रेस जो बताना चाहें, फ़ोन नंबर बताना चाहें? जी अल गौसिया का तो माशाल्लाह यूसी वाइज सारा काम चल रहा है माशाल्लाह, और इलाकाई सतह पे जो है वो हमारे नौजवान अपनी अपनी यूसीज़ में जो है वो आवाम से भरपूर राब्ते में, और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग पता पूछ के पहुंच ही जाते हैं अल गौसिया के ऑफिस में। तो इंशाअल्लाह ताला यही हमारा, ये बड़े करम के हैं फैसले। हाँ, ये बड़े नसीब की बात है। हम ब्रेक पे जाना चाहेंगे, उससे पहले आपको बात करना चाहें। नाज़रीन इकराम, मैं बताना ये चाह रहा था कि जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ करता था तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंधी और तूफ़ान से ज़्यादा तेज़ माल खर्च किया करते थे। माशाअल्लाह। आप ये देखिए, जब पारा नंबर 4 की आयत नंबर 1 पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लन तनालुल बिर्रा, तुम लोग नेकी को पहुँच ही नहीं सकते। नाज़रीन इकराम, जो लोग इस ख्याल से माल खर्च कर रहे हैं कि हम कैमरे में आ जाएं, इस ख्याल से माल खर्च कर रहे हैं कि हमारी वीडियोस वायरल हो जाएं, इस ख्याल से माल खर्च कर रहे हैं कि हमारा जो है वो वबेला बचाया जाए, हमारी जो है तारीफ़ की जाए, तो ऐसी नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रियाकारी के सिवा कुछ नहीं है, सब ज़ाया हैं। वाह वाह वाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा, साहिर भाई, इन पहाड़ों को देखकर कि अल्लाह के रसूल बताइए कि इन पहाड़ों से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ इस जहान में, इस कायनात में अल्लाह ने बनाई है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहाड़ों की तरफ देखा और फिर उस साबी की तरफ देखा और कहा कि हाँ, इन पहाड़ों से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने बनाई है। साहिल जो सवाल करने वाला था पूछने लगा, वो क्या है? आपने फरमाया लोहा है, जब लोहा इन पहाड़ों पे लगता है तो उसको काट के पुर्जे पुर्जे कर देता है। कुरान करीम की एक सूरत, सूरह हदीद, पूरी लोहे के ऊपर उतरी है और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोहे की करामात बताई हैं। आप देखिएगा
नाज़रीन इकराम, सवाल करने वाला अब भी बस नहीं होता और पूछता है क्या लोहे से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ इस दुनिया में मौजूद है? कुर्बान जाएं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ इस जहान में मौजूद है, वो आग है। जब आग में लोहे को फेंका जाता है वो पानी बन जाता है। सहाबा कराम जो इस मामले को, इस माजरे को देख रहे थे, वो फरमाते हैं कि साहिल ने अभी भी बस नहीं करी और पूछने लगा क्या लोहे से भी ज़्यादा, आग से भी ज़्यादा? लोहे का तो बता दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि आग है, क्या आग से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ इस जहान में मौजूद है? कुर्बान जाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगदे अक़दस के ऊपर, ज़ाते अक़दस के ऊपर, क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ आग से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ इस दुनिया में पानी है और पानी आग को बुझा देता है। सवाल करने वाला नाज़रीन इकराम अभी भी खामोश नहीं हुआ और उसने कहा क्या पानी से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ है? कुर्बान जाएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जवाब देने वाले कौन हैं? इमामुल अंबिया। जवाब देने वाले कौन हैं? इमामुल मुरसलीन। जवाब देने वाले कौन हैं? इस कायनात में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो वही हैं। अब जवाब पूछा भी ऐसे शख्स से गया जिनके पास जवाबात की फहरिस्तें मौजूद थी। आपने फरमाया हाँ हाँ पानी से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ इस दुनिया में मौजूद है, वो हवाएं हैं, पानियों के रुखों को मोड़ देती हैं। सवाल करने वाला नाज़रीन इकराम अभी भी खामोश नहीं हुआ और कहने लगा आग से ज़्यादा आपने बताया, लोहे से ज़्यादा आपने बताया, पानी से भी ज़्यादा आपने बताया, क्या इस पानी से ज़्यादा जो हवा है, क्या इन हवाओं से भी ज़्यादा कोई तेज़ ताकतवर चीज इस कायनात में मौजूद है? नाज़रीन इकराम, ये परवेज भाई ने जो बात करी थी ना कि हम लोग जो फलाई काम कर रहे हैं वो कैमरे के लिए नहीं कर रहे हैं, मशहूर होने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हातम ताई कहलवाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। तो ये हदीस मेरे दिमाग में उसी तवस्सुस से आई, परवेज भाई की बात से, रोमवी भाई की बातों से, कि जब उसने ये सवाल किया कि इन हवाओं से भी ज्यादा कोई ताकतवर चीज है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ सुनो ऐ साहबी, इस कायनात के अंदर पहाड़ों से भी ज्यादा, लोहे से भी ज्यादा, आग से भी ज्यादा, पानी से भी ज्यादा, इवन ये के हवाओं से भी ज्यादा इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर चीज वो हाथ है मोमिन का जो दाएं हाथ से खर्च करे और बाएं हाथ को इल्म ना हो कि उसने क्या खर्च किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हाथ जो सीधे हाथ से खर्च करता है उसे इल्म नहीं है कि वो कितना कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, सिर्फ उसके ज़हन के अंदर ये है कि रब को राजी करना है। सामीन मोहतरम, तो वो हाथ इस कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े हर हाथ को इसी तरह देने वाला। तो नाज़रीन किराम, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे एक न्यू सेगमेंट के साथ। इजाजत और हम यहाँ पे इजाजत लेंगे आज के इस अपने सेगमेंट के साथ। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल इंशाल्लाह। और चूंकि आज हमारे सेगमेंट के बाद बच्चों का सेगमेंट आपको पता है सैटरडे संडे, तो आप उस सेगमेंट से लुत्फानंदोज हों। हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K21 की सहरी नशरियात में मैं हूँ आपकी मेज़बान बीना खान। जनाब, आप लोग का पसंदीदा सेगमेंट हम लेकर आए हैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए, और सेगमेंट का नाम है बचपन और दीन इस्लाम। इस्लाम मोहब्बत का दीन, अमन का दीन, सलामती का दीन। इस्लाम की तालीमात में ये भी है कि हम अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से शफ़क़त से पेश आएँ, रहमत से पेश आएँ, उनकी तरबियत अच्छे अंदाज में करें ताकि वो माशरे के एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान बन सकें। जी जनाब, और ये सेगमेंट जो आप देख रहे हैं बचपन और दीन इस्लाम, इस सेगमेंट में आप लोगों के बच्चे भी आ सकते हैं। तरीक़ा बहुत आसान है। अगर आप भी अपने बच्चों को इस सेगमेंट का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो टेलीविज़न स्क्रीन पे इस वक्त मंसूर साहिर के नाम से जो है एक नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, उस नंबर को डायल कीजिए और आप भी हमसे इस सेगमेंट के लिए रब्ता कर सकते हैं इस नंबर के ज़रिए। अच्छा, इस सेगमेंट के लिए स्पेशली हमारे साथ ताउन किया है करीम ऑप्टिक्स गुलशन इकबाल ने। जी जनाब, अब हमारे पास हैं बहुत प्यारे प्यारे आज भी नन्हे मेहमान। तो कौन है हमारे साथ आज नन्हे मेहमान? आइए इन सब प्यारे प्यारे बच्चों से
आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जनाब, तो बच्चों से जल्दी से इंट्रो लेते हैं कि आज के सेगमेंट में कौन कौन से प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। सब बच्चे अपना नाम बताएंगे जब मैं पूछूंगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमीदुल्लाह। जोर से बताओ बेटा। हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह, वाओ। जी बेटा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुल्किफिल। मोहम्मद जुल्किफिल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सीधे हाथ पे नन्ही सी परी सी जो बैठी है, उनका क्या नाम है? हुरैन नवेद। हुरैन नवेद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनके बराबर में हमारे साथ कौन सा, ये तो शहजादा लग रहा है आज, बिल्कुल ड्रेसिंग कैसी ज़बरदस्त की है ना। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अजमीर। मोहम्मद अजमीर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जनाब आप थोड़ा सा करीब आ जाइए, हमारे थोड़ा सा करीब आ जाइए और अपना नाम बताइए। तलवद मोहम्मद। तलवद मोहम्मद। लाइए। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वदूद। मोहम्मद वदूद है आपका नाम? बहुत प्यारा नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब बच्चों, अभी ये मुझे बताइए कि रोज़े कौन कौन बच्चा रखता है? और सच बोलना है। दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है? सच बोलना। क्या सिखाता है? सच बोलना। जोर से बोलिए। सच बोलना। सच बोलना। तो कौन कौन बच्चे रोज़ा रखता है? सारे बच्चे रखते हैं? सारे बच्चे, जल्दी माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। अम्मी जी सारे बच्चे रोज़ा रखते हैं? हाँ। अच्छा, आप भी रखता हूँ। अच्छा, जरा बच्चों को जोर से बोलना होगा, ठीक है। और आप भी? हाँ। और आप? जी। जी जनाब, आज तो बड़े अच्छे मेहमान आए हुए हमारे पास और ये सारे बच्चे कहते हैं कि हम रोज़ा, अच्छा ये रोज़ा वो तो नहीं है जो फ्रिज में रखा जाता है या अलमारी में रखा जाता है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, सच से बताएं। अच्छा, कौन कौन सा बच्चा अपना रोज़ा जो है ना वो फ्रिज में रखता है? ठीक है, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जनाब, और 23 मार्च है, 23 मार्च है, तो मुझे ये बताओ बच्चों कि हमारा प्यारा अच्छा पाकिस्तान का नाम, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है ना? और पाकिस्तान के बानी कौन है? माइक पे माइक पे माइक पे। कायदे आज़म। कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना, वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, किसी को पहले मुझे ये बताइए कि किसी को आज नात कौन सुनाएगा? मैं अब्दुल मोहम्मद वदूद सुनाएंगे। चलें देखते हैं, सुनते हैं कि मोहम्मद वदूद कैसी हमें नात सुनाते हैं। जी मोहम्मद वदूद, माइक को थोड़ा सा दूर रखिए। अदी लब्बी दल्ला माफी रब्बी दल्ला तूले मोहम्मद दल्ला इला इला इल्लल्लाह आता ताता मुमतला बेली मुट्ठी बेटा मुट्ठी दे पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और कौन सा बच्चा हमें आज नात सुनाएगा? चलें जनाब सुनते। लड़कियों पहले बेटी से, आप इधर आ जाओ बेटा, थोड़ा सा आगे आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आउज़ु। अच्छा एक मिनट, ये जो बच्ची है ना सीधे हाथ पे जिसका नाम है हुरैन, ये हमें सूरत सुनाने जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत छोटी है तो इन्हें अंदाज़ा नहीं। जी जनाब सुनाइए। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मलाइकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदुरिन नास मिनज जन्नति वन नास। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए बेटा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आप इधर आके बैठिए, इधर आ जाइए, बिल्कुल इधर, सही, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा भाई, अच्छा अब मुझे ये बताइए, नात तो हो गई, आप में से भी कोई नात सुनाना चाह रहा था? चले मुख्तसर सी सुनाइए, सुनाइए। अच्छा चलें, और आप क्या सुनाना चाह रहे हैं? अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना सुनाना चाह रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए फिर इनसे सुनते हैं अस्माउल हुस्ना। ये लीजिए माइक पकड़िए बेटा और माइक को थोड़ा सा दूर रखिएगा। जी बच्चे।
नस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिउल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़हारुर रज़ाकुल फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िद अर्राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदल अल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूरुल अलीयुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत अल हसीबुल जलीलुल करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुश शहीद अल हक़्क़ुल वकील अल क़वियुल मतीन अल वलीयुल हमीद अल मुहसिल मुबदीउल मुईद अल मुहयिल मुमीतुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुअख़्ख़िरुल अव्वलुल आख़िर अज़्ज़ाहिरुल बातिनुल वालिल मुतआलिल बर्रुत तव्वाबुल मुंतक़िमुल अफ़ूवुर रऊफ़ मालिकुल मुल्कि ज़ुल जलाली वल इकराम अल मुक़सित अल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मालियुल ज़ादुन नाफ़िउन नूरुल हादिल बदीउल बाक़ी अल वारिसुर रशीदुस सबूरुल लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिलके बोलेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज़ इतनी हल्की क्यों आ रही है? वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बानी कौन थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो कोई बच्चा ऐसा है जो हमें मिली नगमा सुनाए? सुनाएगा? चलें सुनाइए। थोड़ा सा भी अगर आता है तो थोड़ा भी चलेगा। नहीं सुना? नात आती है, चलें नात सुना दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा मीठा है मेरे जोर से बेटा रे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। माशाल्लाह। उन पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा भाई ठीक है, मिली नगमा तो किसी को भी नहीं याद, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे कौमी तराना तो पढ़ते हैं ना, नेशनल एंथम, कौमी तराना, स्कूल जाते हैं कौमी तराना पढ़ते हैं? सुबह पढ़ते हैं क्या? कौन सा होता है हमारा कौमी तराना? पहले मुझे कौमी तराने के बारे में बताइए। पाक सरज़मीन शादबाद, किसको थोड़ा सा भी याद है? याद तो वैसे सबको होना चाहिए। अच्छा जनाब सुनाइए। पाक सरज़मीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और बच्चे माशाल्लाह हमारे पास आज बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो हमारा सेगमेंट है बचपन और दीन इस्लाम, इसमें आपके बच्चे भी शामिल हो, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। टीवी स्क्रीन पे आपको मंसूर साहिर का कॉन्टेक्ट नंबर बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, उस कॉन्टेक्ट नंबर को डायल कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए। तो इस तरह आपके बच्चे भी इस सेगमेंट बचपन और दीन इस्लाम में शामिल हो सकेंगे। जी जनाब। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि नमाज हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है ना, तो कौन कौन सा बच्चा जो है वो नमाज पढ़ता है? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कुरान पाक कौन कौन सा बच्चा पढ़ता है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैंने शुरू में एक सवाल किया था मगर सबने उसका जवाब मुझे ठीक से नहीं दिया। अब मैं दोबारा पूछ रही हूँ, सच सच बोलना है। कौन कौन से जो बच्चे हैं ना वो अपना रोज़ा फ्रिज में रखते हैं? चलें कौन रखते हैं भाई? हमीदुल्लाह रखते हैं? दी। ज़ोर से बोलिए हमीदुल्लाह। दी। अच्छा माइक ज़रा पकड़े, मैं आपसे बात करूँ। जी हमीदुल्लाह, आप फ्रिज में रोज़ा रखते हैं? दी।
तो फिर आपका रोज़ा तो फ्रिज में होता है, तो फिर आप अफ्तारी के टाइम क्या करते हैं? फ्रिज से अपना रोज़ा बाहर निकाल लेते हैं जी, और फिर क्या करते हैं? खा खा लेते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, यानी आपका रोज़ा फ्रिज के अंदर होता है और अफ्तारी के टाइम उसको आप बाहर निकाल के आप अपने रोज़े को खा लेते हैं। वाह 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 वाह, ये हमीदुल्लाह की जो स्टोरी जो है वो तो बड़ी अच्छी है। अब और कौन बताएगा मुझे? अच्छा, वदूद की स्टोरी तो बहुत अच्छी है। अच्छा भाई, हमारे पास जो प्यारी सी छोटी सी शहजादी हैं जिनका नाम क्या है? हुरैन। आप रोज़ा कहाँ रखती हैं? मैं घर में रख दूँ। ये घर में रखती हैं अपना रोज़ा? अच्छा, घर में रखती हैं, फिर क्या करती हैं? खोल लेती हूँ। फिर खोल लेती हैं। अच्छा भाई, खोल लेती हैं। वाह भाई वाह। अच्छा, सहरी में कौन कौन उठता है मामा के साथ? आज तो सारे बच्चे उठे हुए हैं। सब बच्चे उठते हैं सहरी में? सबसे पहले आप उठते हैं। आपका नाम एक दफ़ा फिर बताइए। हमीदुल्लाह। थोड़े से आगे होके बैठिए जी। हमीदुल्लाह। तो अच्छा, सारे बच्चे सहरी में जो उठते हैं तो मामा की मदद कोई करवाता है किचन के कामों में, या नहीं बस ऐसे ही तंग करते हैं? मैं शरबत बनाती हूँ। जोर से माइक पे। मैं शरबत बनाती हूँ, खजूर निकालती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुरैन जो है ना वो शरबत बनाती हैं और खजूर निकाल के टेबल पे रखती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप क्या क्या मामा की हेल्प करा, जल्दी से बताइए। दस्तरखान लगाते हैं। और ये हमीदुल्लाह नाम है ना आपका बेटा? हमीदुल्लाह, आप क्या मामा की हेल्प कराते हैं या शरारती करते रहते हैं घर में सारा वक्त? फिर आप दस्तरखान लगवाते हैं? मुंह माइक पे बोलिए। यस जी कहते हैं हमीदुल्लाह, यस। और मोहम्मद वदूद क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद मदद करता हूँ। मदद करते हैं। अच्छा, माइक इधर दीजिए मुझे जी। हाँ, इधर से। हाँ, मैं मोटे वाले मदद करता हूँ। और माइक को मुंह के अंदर नहीं लेना, मना किया था ना पहले भी। माइक को थोड़ा सा दूर। हाँ, अब बताएं। और शरबत बनाता हूँ। शरबत बनाते हैं भाई, वाह 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 भाई। मोहम्मद वदूद टेबल भी लगाते हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और कुर्सी भी लगाते हैं। जिस माइक को बोलिए। कुर्सी भी लगाता हूँ। कुर्सी भी लगाते हैं, टेबल भी लगाते हैं, मामा की मदद भी करते हैं। अच्छा, मामा का रोज़ा होता है ना, तो मामा को तंग कौन कौन करता है? अब अच्छा, ये कह रहे हैं वो तंग करते हैं। आप दोनों भाई हैं? हाँ। अच्छा, यानी हमीदुल्लाह और मोहम्मद वदूद भाई भाई हैं। तो कौन ज़्यादा तंग करता है? आप क्या कहते हैं, कौन ज़्यादा तंग करता है? ओके, आप कह रहे हैं कि वदूद तंग करते हैं। वदूद, आप क्या कहते हैं, कौन तंग करता है मामा को ज़्यादा? मैं तो नहीं चलता हूँ, करते हैं। ओके भाई, हमीदुल्लाह तंग करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा तो कोई भाई बहन ही नहीं है। आप अकेलौते हैं? जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे कज़न्स हैं जी। जनाब, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, और हमने आज इन तमाम बच्चों से बहुत मज़े की बातें की। और जनाब, हमारा ये सेगमेंट बचपन और दीने इस्लाम, इस सेगमेंट में जी बचपन और दीने इस्लाम इस अच्छा, एक मिनट। बचपन और दीने इस्लाम हमारा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में आपके बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। और तरीक़ा बहुत आसान है। राब्ते के लिए टेलीविज़न स्क्रीन पे एक नंबर आप लोग देख रहे होंगे, मंसूर साहिर के नाम से। उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपने बच्चों को भी सेगमेंट का हिस्सा बनाइए। आज हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पास जनाब मोहम्मद जुल्किफिल हैं। अच्छा, मोहम्मद जुल्किफिल का जब मैं नाम पूछ रही थी तो मुझे पड़ा, मैंने 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस की कि मोहम्मद जुल्किफिल, मैं सही नाम ले रही हूँ बेटा? माइक पे बताइए, माइक पकड़ लीजिए। हाँ बताइए, माइक पकड़िए जी। सही नाम ले रही हूँ। अच्छा, ये नाम मुझे इतना प्यारा लगा, मगर साथ साथ थोड़ा सा मुश्किल भी था। तो मोहम्मद जुल्किफिल, आपका इतना प्यारा नाम है, आपके नाम के मीनिंग पता है आपको? ये पैगंबर के नाम पे। पैगंबर के? माइक पे जोर से बोलिए। अल्लाह के एक बरगज़ीदा बंदे थे, उनका नाम है ये। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारा नाम है। अच्छा जनाब, ये जो हमारा सेगमेंट है बचपन और दीन इस्लाम, इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है करीम ऑप्टिक्स गुलशन इकबाल ने। और जनाब, आप कुछ कह रहे थे, क्या सुनाना चाहते हैं जनाब? मोहम्मद वदूद जो है ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव, सुपर एक्टिव बच्चे हैं, और ये हर वक्त कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। तो अभी ये मुझसे क्या कहना चाहते हैं मुझे भी नहीं पता। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। सुनाइए। पहला कलमा तैयब, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा था ना कि मोहम्मद वदूद जो है ना, वो माशाल्लाह
नहीं भाई नॉटी, यहाँ आ जा, जल्दी से आ जा, आगे आ जा, आगे। बच्चों को संभालना ना थोड़ा सा वो होता है, लेकिन ये हमारे बच्चे जो है ना, ये हमारा मुस्तकबिल हैं, ये बच्चे हमारा कल हैं, और हम सबको इनकी तरबियत पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में करते हैं तो वो बच्चे आगे जाके मुआशरे का अच्छा इंसान बनते हैं, अच्छा शहरी बनते हैं और कारामद शहरी भी बनते हैं। तो अपने कल की हिफाजत अगर करना चाहते हैं तो अपने बच्चों पे ख़ास तवज्जो दीजिए। और जनाब हुरैन बहुत देर से ना चुप बैठी हैं, और लड़कियां इतनी देर तक चुप बैठी थोड़ा अजीब लगता है। हुरैन कुछ कहेंगी आप? मामा को तंग करती हैं हुरैन? नहीं। झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना। अच्छा हुरैन ये बताएं कि मामा ज़्यादा अच्छी हैं कि बाबा ज़्यादा अच्छे हैं? बाबा ज़्यादा अच्छे हैं। ओह माय गॉड, वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, मामा बाबा दोनों अच्छे होते हैं, है ना भाई? अच्छा मुझे बताएं, घर में सबसे ज़्यादा मामा को तंग कौन करता है? आप करती हैं कि भाई? अच्छा नाम बताएं, नाम, हाथ नीचे, नाम बताएं कौन तंग करता है? अच्छा भाई, हुरैन कह रही हैं कि मामा को सबसे ज़्यादा जो तंग करते हैं ना वो अजमीर हैं, बहुत तंग करते हैं मामा को। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अफ्तार जब होता है तो अफ्तारी में सबसे मज़े की चीज़ मम्मा क्या बनाती हैं? सब यहाँ से बारी बारी देखिए, 1 बाय 1 यहाँ से शुरू करेंगे जी। मम्मा सबसे अच्छा शरबत, मुझे पहला बच्चा है जो कह रहा है मम्मा सबसे अच्छा शरबत बनाती है। ओह माय गॉड। अच्छा और समोसे। और आप ज़रा सा मेरे करीब आ जाएंगे, बड़े बेचैन बच्चे आज आए हुए हमारे पास जी, प्यारे प्यारे। आपको क्या पसंद है? मम्मा सबसे अच्छा अफ्तार में क्या बनाती हैं? हाँ रोल। ओह माय गॉड, रोल मम्मा अच्छी बनाती हैं, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा भाई हुरैन, आपकी मम्मा सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? रोल और समोसे। और आपकी मम्मा सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? फ्रूट चाट और समोसे। ओके। और वदूद, आपकी मम्मा अच्छा क्या बनाती हैं? अच्छा आप तो माइक ही खा रहे हैं, माइक कोई अमरूद थोड़ी है, माइक को मुंह से दूर रखें, माइक को यहाँ रखें ऐसे। हाँ अब बोले शरबत, बिरयानी, अफ्तार में बिरयानी, वाह भाई वाह, क्या बात है। और दूध, वाह भाई वाह, वही माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब आपकी शरबत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे साथ मौजूद हैं, और सब अपनी जो है ना मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, है ना, और बाबा से भी बहुत प्यार करते हैं, है ना। अच्छा, और सब अपनी अपनी क्लास टीचर जो सबसे अच्छी लगती है उनका नाम बताएंगे। अच्छा सब हुरैन से शुरू करते हैं। हुरैन, आपकी सबसे अच्छी टीचर का नाम क्या है? इंग्लिश, मैथ, उर्दू, स्टेम। टीचर का नाम, सब्जेक्ट का नाम बता रहे हैं बच्चे। ओह माय गॉड जी, उनका तो नहीं पता नाम नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ मिस आयशा। ओ माय, मिस आयशा आप सुन रही हैं, आपका स्टूडेंट कह रहा है कि मिस आयशा बहुत अच्छी टीचर हैं। और वदूद आप क्या कह रहे हैं? मिस का नाम क्या है? हाँ मिस अबिया। मिस अबिया, वाह भाई वाह। और आपकी कौन सी टीचर? वैसे तो टीचर देखिए सारी अच्छी होती हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार भी करती हैं, हमको पढ़ाती भी हैं, है ना, और हमारी कॉपीज में हमें लिखना सिखाती हैं, हमें बोलना सिखाती हैं, खिलाती भी है। और क्या कराती है? चिल्लाती, सुलाती हैं, सुलाती हैं, फिर खिलाती हैं। ओ वाओ भाई, मोहम्मद वदूद कह रहे हैं कि मेरी मिस तो खिलाती भी हैं, तो वो बहुत अच्छी हैं, वेरी गुड। और आपकी मिस का नाम जो सबसे अच्छी प्यारी है? मिस समीन। और आपकी? मिस फिजा क्या पढ़ाती हैं बेटा आपको? उर्दू। जी जनाब, मिस फिज़ा अगर आप सुन रही हैं, आप उर्दू की टीचर हैं और आपका जो बच्चा है वो कह रहा है मिस फिज़ा बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो सलाम है तमाम टीचर्स को। और यकीनन आपके हाथों में हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, ये नन्हे मुन्ने नौनिहाल हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से तमाम असातिज़ा को हम सलाम पेश करेंगे। जी जनाब, अच्छा मज़े मज़े की अफ्तारी की बातें तो हो गई कि अफ्तार में क्या क्या अच्छा बनता है, क्या क्या अच्छा नहीं बनता, ठीक है ना। अच्छा अब ये बताएं कि अभी ईद में तो कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से ये सवाल कि ईद की शॉपिंग किस किस की हो गई है? ईद के कपड़े सबकी हो गई? मेरी हो गई। अच्छा माइक पे बोलना है, सबने माइक पे बोलना है। जी हुरैन, आपकी तैयारी हो गई? किस कलर के कपड़े बनाए मम्मा ने आपके? खरीदे। किस कलर के खरीदे हैं, बाय किए हैं? ब्लैक और ऑरेंज,
बीच कलर पीच कलर, पीच कलर। मामा बाबा दोनों ने मिलके बाय किए हैं। आप थैंक यू बोलो, उधर देखो मामा बाबा को बोलो थैंक यू मामा बाबा। थैंक यू बाबा, जोर से बोलो ना बेटा, थैंक यू बाबा, थैंक यू जोर से बोलो। थैंक यू मामा बाबा। अब आप भी बोलो। आपके बन गए कपड़े? किस कलर के हैं? कलर नहीं पता। अच्छा चलो उधर देखो कैमरे की तरफ कहो थैंक यू मामा एंड बाबा, और साफ बोलना है। थैंक यू मामा एंड बाबा। और आपके कपड़े बन गए? हो गए? ओके। और आपके? नी नी। अच्छा अब आप भी उधर स्क्रीन उधर देख के कैमरे की तरफ देख के बोलिए थैंक यू मामा एंड बाबा। थैंक यू मामा एंड बाबा। और आप भी बोलिए। मेरे तो अभी कल परसों बने। अभी कल परसों आपकी शॉपिंग होगी ईद की, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कहिए थैंक यू मामा जोर से माइक पे। थैंक यू मम्मा एंड बाबा। जी जनाब, तो ये हमारे आज थे नन्हे मुन्ने मेहमान, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, और मैंने तो बहुत मज़ा, कहते हैं ना बच्चों के साथ, अब जब बच्चों के साथ जब आप बैठते हैं तो आपको वैसे भी बहुत मज़ा आता है। आज मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, और आप लोग भी देख रहे होंगे कि बच्चों को संभालना भी पड़ रहा है और साथ साथ बोलना भी पड़ रहा है। बहरहाल आज इस सेगमेंट में बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो सेगमेंट इस वक्त आप देख रहे हैं, इस सेगमेंट का नाम है बचपन और दीन इस्लाम। इस सेगमेंट में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी हिस्सा लें, शामिल हों, तो तरीक़ा बहुत आसान है। राब्ते के लिए आप डायल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मंसूर साहिर के नाम के साथ एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, इस नंबर को डायल कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए। इस तरह आपके बच्चे भी इस सेगमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। बचपन और दीन इस्लाम सेगमेंट के लिए हमारे साथ ताउन किया है करीम ऑप्टिक्स गुलशन इकबाल ने। तो हमारा आपका साथ बस इतना ही। अब इंशाअल्लाह कल की सहरी में आप लोगों से होगी मुलाकात। जब तक के लिए अपनी मेज़बान और इन प्यारे प्यारे बच्चों को दीजिए इजाज़त। बीना खान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। देखो